आईएआरआई के प्रिंसिपल साइंटिस्ट राजवीर यादव हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि अभी का जो तापमान है और गेहूँ के खेत में हम मौजूद हैं, गेहूँ पे किस तरह का प्रभाव है इस तापमान का? ये आने वाले देखिए, जो गेहूं के अंदर जो सबसे क्रूशियल स्टेज है जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है वो है आपका 15 मार्च के अराउंड। तो 15 मार्च के अराउंड देखते हैं टेम्परेचर किस रेंज में रहता है। अगर जो आपका ये 35 से टेम्परेचर नीचे रहता है और नाइट आर कंपेरेटिवली कूलर, तो भाई क्रॉप को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो परेशानी करने वाली बात है कि वो वेस्टर्नली विंड है, वो जनरली ड्राई विंड होती हैं, तो वो खेत को बार बार नमी को सोखती हैं। और एक इरिगेशन एक बड़ा अच्छा साधन है जिससे आप अपनी क्रॉप कैनोपी को कूल रख सकते हैं। तो जब भी आपका खेत ड्राई करे तो उसको कंप्लीट ड्राई होने के बजाय अगर साधन उपलब्ध हैं तो लाइट इरिगेशन दे दें हवा का स्पीड देख के। नहीं तो अगर जो लाइट इरिगेशन के चक्कर में मान लो आप क्रॉप कैनोपी कूल रखते हैं और आपने फ्लडिंग के थ्रू इरिगेशन देते हैं और आपने अपनी क्रॉप को गिरा ली तेज हवा के साथ, तो वो उल्टा नुकसान कर देगी। हाँ, ये क्रूशियल स्टेज है 15 मार्च के आसपास। अभी टेम्परेचर कितना, ज़्यादातर वेबसाइट बता रही है कि भाई 35 के आसपास टेम्परेचर रहेगा। हुँ। और इनकी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है उसको भी ये मॉड्यूलेट करते रहते हैं। जब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म पे आते हैं तो वो अपनी टेम्परेचर रेंज को और रिफाइन करते रहते हैं। तो अगले एक हफ्ते के अंदर अगर जो टेम्परेचर इज नॉट शूटिंग अबव 35 और 36 डिग्री, हुँ। और अगर मान लो इवन 36 भी हो जाता है और फार्मर ने 2 या 3 दिन पहले, देखिए जिस दिन टेम्परेचर सूट अप होना है उसी दिन इरिगेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपने फील्ड के अंदर इरिगेशन दे दी तो वो कम से कम 10 दिन तक उसके अंदर नमी रखेगा और 10 दिन तक उसकी क्रॉप की कैनोपी विल बी कूलर बाय 2 डिग्री और 2 और 3 डिग्री। आईएमडी क्या कह रहा है सर अभी फिलहाल? आईएमडी की जो प्रोजेक्शन है प्रोबली दे आर प्रोजेक्टिंग इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगर भाई उनका 35 डिग्री से के आसपास, पैंतीस नेक्स्ट 15 छत्तीस डेज़। हाँ 15 डेज। जी। जहाँ तक जैसे देखिए कि इंडिया के अंदर पूरा वीट वेरी डाइवर्स इकोलॉजी में ग्रो होता है। जैसे एमपी का एरिया है, वहाँ कुछ फसल जो टाइमली सीडेड है वो टुवार्ड मैच्योरिटी है, तो उसके अंदर उस टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हुँ। बट मोर कंसर्न इज़ अबाउट बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। जहाँ देरी से लगी। हाँ, और जो कूलर पंजाब है, हुँ। पंजाब का जो फुट हिल्स है वहाँ एक्चुअली क्रॉप ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। तो वहाँ अगर जो टेम्परेचर एकदम से सूट अप करता है तो क्रॉप है, अगर जो पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है तो क्रॉप स्लोली ग्रो करती है और एकदम से सूट अप होता है देन सेटबैक लगता है उसको। हुँ। तो ये कुछ एरिया हैं जैसे बिहार के अंदर यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज ऑफ द फ्लड इन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। वो प्रीपोन नहीं कर सकते अपनी सोइंग को, तो उनके लिए एक ये परेशानी का सबब है। पर फिर भी इतनी टेम्परेचर रेंज अगर दे इफ इट मेंटेन अराउंड 36 37 एंड यू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसे करेगा। चिंता किन-किन बट राज्यों को लेकर होगी इस फसल को लेकर सर आप जो देखिए, देखते हैं? चिंता तो इस पे डिपेंड करती है किस राज्य में क्या टेम्परेचर रेंज रहता है। अ, पर अगर कंटिन्यूअसली जैसे आप पूरा एमपी का सिनेरियो देखें तो एमपी में कंपेरेटिवली एलिवेटेड टेम्परेचर रहता है नॉर्दर्न प्लेन के कंपेरिजन में, तो वहाँ ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाती है। परेशानी तब आएगी जब आपका टेम्परेचर एकदम से शूट अप हो जाए। जैसे मान लो आज 30 डिग्री है, 32 डिग्री है और अगले 2 3 दिनों में वो 39 और 40 डिग्री पहुंच जाए, तब एक परेशानी का सबब रहता है। अदरवाइज मान लो 2 3 डिग्री की फ्लक्चुएशन रहती है तो वो क्रॉप एडजस्ट कर लेती है। तो अभी फिलहाल कोई ऐसी चिंता नहीं सर? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बट मैं अगेन मैं कॉशियस हूँ इस चीज़ के कि भाई मिड मार्च और मार्च टू अप्रैल फर्स्ट वीक में, हालांकि जो उनकी प्रोजेक्शन है आईएमडी की और दूसरी वेबसाइट्स की भी, वो फेवरेबल है इतनी ज़्यादा, पर्टिकुलरली 15 मार्च। क्रूशियली जो 13 मार्च के आसपास, 13 से 15 मार्च के 2 दिन का उन्होंने टेम्परेचर रेंज को थोड़ा अप दिखा रखा है। हुँ। तो अगर मान लो जहाँ पे थोड़ी सी लेट फसल लगी है और फील्ड ड्राई है तो फार्मर वो अभी अपने फील्ड को इरिगेट कर लें अगले 3 दिन के अंदर, 3 या 4 दिन के अंदर, ताकि जब तक आपका टेम्परेचर बढ़े तब उसमें पानी खड़ा ना हो
धरती नम हो बस।